Hello everyone, hope you all are doing well. welcome back to my channel. आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज का टॉपिक रहेगा वार्निंग फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या वार्निंग दे रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी सिचुएशन से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या वार्निंग दे रहे हैं। तो हमेशा की तरह वी आर हैविंग 2 पाइल्स। पहले मैं आपको क्रिस्टल दिखाऊंगी, फिर आपको कार्ड्स भी दिखाऊंगी। आपको अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर एक पाइल चूज करनी है। अगर आप नहीं चूज कर पा रहे हैं तो आप दोनों पाइल देख लें। आप जो पाइल आपको रेजोनेट करती है, जिसके मैसेजेस आपको रेजोनेट करते हैं, वो पाइल आपकी होगी। अगर आपके पास टाइम एंड एनर्जी है और आप चाहते हैं तो आप दोनों पाइल भी देख सकते हैं। हो सकता है दोनों में आपके लिए मैसेजेस हों। तो स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 आपके लिए है ये ओपेलाइट ब्रेसलेट। ओपेलाइट ब्रेसलेट और कार्ड है शेयर। It says, when you share, everyone feels happy. This is your pile 1. Pile 2 is Labradorite bracelet. और आपके लिए कार्ड है True. It says, yes, what you are asking about is the truth. ये है पाइल 2। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली अपनी पाइल पर जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर पाइल। आपने चूज किया है ये ओपेलाइट ब्रेसलेट और शेयर कार्ड। तो विथ ओपेलाइट ब्रेसलेट एंड शेयर कार्ड ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही थके हुए हैं, निराश हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में भी हो सकते हैं। It says when you share, everyone feels happy. Okay. ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही सीधे और सच्चे इंसान हैं। बहुत प्योरिटी है आपके अंदर। आप सबके लिए अच्छा सोचने वाले इंसान हैं। लेकिन आपने लोगों के साथ जो कुछ भी था आपके पास, आपने सब कुछ शेयर किया लोगों के साथ, बहुत अच्छा किया कि वो लोग खुश रहें। लेकिन उन्होंने आपकी इस अच्छी एनर्जी का फायदा उठाया और शायद आपको ही बहुत नुकसान पहुंचा दिया, जिसकी वजह से अब आप बहुत ही निराश हैं जिंदगी से। अगर ये सिचुएशन आपकी पास्ट की है या फिर अब करंट में आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, शायद आपके स्पिरिट गाइड्स इसी विषय में आपको वार्निंग देना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी निराशा से बाहर निकलकर क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए। अदरवाइज आप डिफिकल्ट कंडीशंस फेस कर सकते हैं, स्पेशली वेल्थ के केस में। वेल्थ, प्रॉपर्टी, इस केस में आपको खुल के बात करनी चाहिए, सच्चाई के साथ। जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी हो, वो लोग उन लोगों के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ऐसी वार्निंग आपके स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार्ट करेंगे ओरिजिनल टैरो डेक से। व्हाट वार्निंग्स
pile 1 is getting? क्या वार्निंग है पाइल 1 के लिए? स्पिरिट गाइड्स क्या वार्निंग दे रहे हैं पाइल 1 के लिए? वार्निंग्स फ्रॉम स्पिरिट गाइड, वार्निंग फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड. Card 1, warning from your spirit guide. Card 2, warning for pile 1. एंड ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स. आपका फर्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून. आपका सेकंड कार्ड है सेवन ऑफ वॉन्ड्स. आपका थर्ड कार्ड है डेविल and fourth card is 8 of cups. With wheel of fortune sudden changes आए हैं आपकी लाइफ में. आपने जिन लोगों के साथ, फिर ये आपकी पास्ट की एनर्जी है कि आपने कुछ लोगों को अपना समझकर अपनी वेल्थ शेयर की, अपनी बातें शेयर करी, बहुत कुछ आपने उनके साथ शेयर किया और उन लोगों ने आपकी इस अच्छी एनर्जी का मिसयूज किया है, जिसकी वजह से आप अब 7 ऑफ वैंड्स पोजीशन में आ गए हैं. आप दिख रहा है कि यू आर टेकिंग योर स्टैंड, और ये स्टैंड लेना जरूरी भी है आपको. आप ले रहे हैं करंट में, या तो कुछ व्यूअर्स ले रहे हैं या आगे लेंगे, तो ये स्टैंड लेना जरूरी भी है. आगे दिख रहा है नेक्स्ट है डेविल, लेकिन वो लोग बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर के हैं, ग्रीडी नेचर के हैं, और वो आपकी बोली हुई बातों का मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हैं. आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपको एक तरह से बांध कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ. तो यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दोज पीपल, और आपको मूव कर जाना चाहिए, मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ. ऐसे लोगों के पास आप फंसे रहेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होना है. इसलिए आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं आगे बढ़िए अपनी जिंदगी में. आगे देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं फॉर पाइल 1. वार्निंग फॉर पाइल 1. Warning for pile 1. Warning for pile 1. क्या वार्निंग्स हैं पाइल 1 के लिए? Be bold and make the first move. End of the deck. A time to give rather than take. Communication is the key. आपसे कहा जा रहा है कि अब उन लोगों को आगे देना नहीं है, अब आप उन लोगों से लेने का टाइम आ गया है. आप दे चुके जितना देना था, अब उनको रिटर्न करना है. आपका जो भी उन्होंने आपका लिया है, आपको इमोशनल करके या आपकी अच्छी एनर्जी का मिसयूज करके उन्होंने जो कुछ भी लिया है वो उनको वापस करना है. ये हो सकता है आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में हो, या ये भी हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, या आपने बहुत लोगों को पैसा विश्वास करके दे दिया, अब वो चीज़ आपको रिटर्न लेनी है उनसे,
और खुलकर बात करिए। वो लोग गोलमोल बात करके आपको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। खुलकर बात करिए और अपना स्टैंड लीजिए। यहाँ पर आपको हेड स्ट्रॉन्ग, इमोशनल होके नहीं चलना है, हेड स्ट्रॉन्ग होके चलना है। आपसे ये कहा जा रहा है, अदरवाइज आपकी ये सिचुएशन 5 ऑफ पेंटिकल्स मींस लॉस, फाइनेंशियल लॉस की हो सकती है। टावर सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है या आ चुकी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि खुल के बात करिए उन लोगों से, उनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आपसे कहा जा रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। शायद आप इमोशनल हैं उनके साथ, पर्सनल इमोशनली अटैच्ड हैं उनके साथ, जिसकी वजह से आप खुलकर उनसे बोल नहीं रहे हैं। लेकिन आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बोल्ड होकर, हेड स्ट्रॉन्ग होकर, दिमाग से जो उचित है वो स्टैंड आपको लेना जरूरी है। अदरवाइज आपके लिए सिचुएशंस बहुत ही क्रिटिकल हो सकती हैं। आपको बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे, ये कह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। आगे देखते हैं क्या वार्निंग आ रही है पाइल 1 के लिए और क्या मैसेजेस दे रहे हैं उनके स्पिरिट गाइड्स पाइल 1 के लिए। क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइल 1 के लिए। एंड ऑफ द डेक, इमम कोली, ascendant in entrance, and Sagittarius expand. Imam Koli says roots. It says roots. तो रूट्स कौन होते हैं? फैमिली के रूट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ये फैमिली के रूट्स होते हैं। शायद इन्होंने ही आपकी अच्छी एनर्जी का, आपकी इमोशनल एनर्जी का मिसयूज किया है। तो एंट्रेंस, असेंडेंट विथ सैजिटेरियस, तो आपको एक नई शुरुआत विथ अ न्यू पर्सनालिटी के साथ। नई असेंडेंट क्या होता है? हमारी आइडेंटिटी, हमारी पर्सनालिटी को शो करता है। तो आपको अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी होगी। ऐसा दब्बू बन के, सिर्फ विश्वास करके, इमोशंस में बह के काम करने वाली जो पर्सनालिटी है, इसको आपको चेंज करना होगा। और आपको उनके साथ बोल्ड होकर उनको फेस करना होगा, उनसे खुलकर बात करनी होगी। एक्सपैंड करना है अपनी पर्सनालिटी को, और एक्सपैंड करना है आपको, ऐसा कहा जा रहा है आपसे। और गाइडेंस क्या आ रही है पाइल 1 के लिए? गाइडेंस फॉर स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल 1, गाइडेंस फॉर पाइल 1, गाइडेंस फॉर पाइल 1। At the end, burden. कार्ड है माइजर। आपको माइजर बनना पड़ेगा। वो लोग अभी आपसे और लेने की सोच रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं आपको इमोशनल फूल बनाने के लिए। बहुत ग्रीडी किस्म के लोग हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि गाइडेंस आपको दी जा रही है कि आपको अब ये बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना है। अगर आप बर्डन लेंगे तो आपको आगे चलकर पछताना पड़ेगा। रिमूव योर बर्डन्स। आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं उनका लिहाज करके, क्योंकि वो घर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, इसलिए आप शायद उनका लिहाज कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी इस एनर्जी का मिसयूज कर रहे हैं। सो बी ब्रेव एंड मेक योर फर्स्ट मूव। बी ब्रेव आपसे कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि बी ब्रेव। आगे देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए।
Guidance for pile 1. Guidance for pile 1. One card please. Purity. It says, always trust in the purity of your heart. Look inside your heart, and within it you will find the answer to your question. And the card is come together. Fairies like to be busy, and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team help get the job done. आपसे कहा जा रहा है कि आपको उन लोगों से खुलकर फेयर शेयरिंग के बारे में बात करनी चाहिए. फेयर शेयरिंग. शायद आप यहाँ पर बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाए हैं. प्योरिटी से चलने के लिए आपको कहा जा रहा है कि अपना मन प्योर करिए. आपने हो सकता है कि किसी के साथ अन्याय कर दिया है, आपने इम्बैलेंस क्रिएट किया है, तो आपसे कहा जा रहा है ओके, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स इम्पोर्टेंट हैं तो अदर रिलेशनशिप्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं. तो आप सबके साथ मिलकर आगे बढ़िए. मिलकर अगर आप अपने फाइनेंसेस को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं तो उसमें आपकी वाइफ, आपके बच्चे, सबका शेयर है. तो आप सबके साथ इक्वली बिल्कुल प्योरिटी के साथ चलिए, बिल्कुल जस्टिस के साथ आप चलिए. सबके साथ मिलकर जब आप चलेंगे तो कोई आपकी एनर्जीज का मिसयूज नहीं कर पाएगा और सबके रिलेशनशिप्स भी आपस में अच्छे बने रहेंगे. आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है, कम टुगेदर, सबके साथ मिल के चलने के लिए कहा जा रहा है. और क्या गाइडेंस मिल रही है आपको? पाइल 1 को क्या गाइडेंस दे रहे हैं स्पिरिट गाइड्स? दिस इज द कार्ड एंड ऑफ द डेक. नेचर, communication, flower energies, fairy energies, and this is the card of Curiouser and Curiouser. Discovery, inquiry, weirdness and curiosity. आपसे कहा जा रहा है कि खुल के कम्युनिकेट करिए. आपको उनके बारे में जो लोग जिन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है उनसे खुल के बात करनी होगी और जानने की कोशिश करनी होगी. उनके बारे में खुलकर आप इंक्वायरी करिए. बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे छिपाया गया है, वो सब कुछ सामने आएगा. इसलिए आपसे कहा जा रहा है कम्युनिकेट करिए, खुल के बात करिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए. ऐसे लोग जो आपकी एनर्जीज का मिसयूज कर रहे हैं उनको अपनी एनर्जीज का मिसयूज मत करने दीजिए. बैलेंस मेंटेन करिए. आपसे ये कहा जा रहा है. शेयरिंग तो आपको करनी है लेकिन आपको एक जस्टिस मेंटेन करते हुए शेयरिंग करनी है, ऐसे कहा जा रहा है आपसे. ये है आपकी रीडिंग पाइल 1. तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट सेक्शन में लिखिए. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल. अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें और जल्द ही मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर. हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग. आपने चूज किया है ये लैब्राडोराइट ब्रेसलेट एंड ट्रू कार्ड. इट सेज यस, व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट इज द ट्रुथ. तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने इनर विजडम में टैप इन करिए. अंदर से आप जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है.
आप अंदर से जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। तो आपसे कहा जा रहा है कि सच्चाई को स्वीकार करिए, आंख खोल के देखिए सच्चाई को, अपने अंदर हिम्मत जगाइए कि आप उस सच्चाई को फेस कर सकें और लोगों से बोल्डली खुलकर बात कर सकें। ये सच्चाई आपको फेस करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस सकते हैं, ऐसा आपसे कह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग ओरिजिनल टैरो डेक से। व्हाट वार्निंग स्पिरिट गाइड्स इज गिविंग टू पाइल 2। क्या वार्निंग दे रहे हैं स्पिरिट गाइड्स पाइल 2 को? स्पिरिट गाइड्स क्या वार्निंग दे रहे हैं पाइल 2 को? पाइल 2 को क्या वार्निंग दे रहे हैं स्पिरिट गाइड्स? क्या वार्निंग है पाइल 2 के लिए? एंड ऑफ द डेक है एम्प्रेस। फोर ऑफ कप्स आपका फर्स्ट कार्ड है, सेकंड कार्ड है स्ट्रेंथ, थर्ड कार्ड है सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर्थ कार्ड इज जस्टिस। आपके स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं कि सच्चाई को देखिए, पहचानिए और स्टैंड लीजिए। देखिए, फोर ऑफ कप्स कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आप बिल्कुल ही निराश नजर आ रहे हैं, डिटैच्ड नजर आ रहे हैं। एक ऑफर भी आपके सामने है लेकिन आप उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। शायद पास्ट में कुछ ऐसे लोगों से आपने डील किया है जो आपके लिए अच्छे नहीं थे, तो आप उन लोगों से डिटैच हो चुके हैं ऐसा दिख रहा है। लेकिन उसके बाद स्ट्रेंथ, आप के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, आप दोबारा से उठकर खड़े हो रहे हैं ऐसा दिख रहा है कि आप दोबारा से उठकर आपको खड़ा होना है। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आपको फिर से अपनी फॉर्म में आना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए फाइट, एक लड़ाई लड़नी है। आपको सच्चाई से को आंख मिलाकर देखनी है और अगर आपने ये सच्चाई नहीं देखी तो आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है। आपको अपने लिए न्याय मांगना है, ये आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं। सच्चाई को देखो, अगर सच्चाई नहीं देखी तो आपके लिए आगे बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। एंड ऑफ द डेक है एम्प्रेस। शायद किसी लेडी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है। ये लेडी अगर आप हैं तो आपके साथ ये अन्याय हो रहा है, आपको इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है, आपके स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं। और अगर आप कोई मेल पर्सन हैं तो आपकी वाइफ के साथ या आपके किसी लव पार्टनर के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, आपको उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको वार्निंग दे रहे हैं। आगे देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वार्निंग फॉर पाइल 2, वार्निंग फॉर पाइल 2। Emotions are running high, super moon। फर्स्ट कार्ड है win-win outcome is forecast, bring love into the situation। yes, ट्रुथ को एक्सेप्ट करिए और विन विन आउटकम। आपको बैलेंस मेंटेन करना है, बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। आप अपने लव पार्टनर के साथ या आप अपने खुद के साथ
बैलेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक वाली सिचुएशन होनी चाहिए, दोनों की विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। रिलेशनशिप में अगर एक आदमी केवल लैक में है और एक आदमी केवल प्रॉफिट में है तो वो रिलेशनशिप ज्यादा नहीं खिंच सकती। आपसे कहा जा रहा है बहुत हेड स्ट्रांग होकर ना चलें, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ये आपको वार्निंग दे रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। बहुत हेड स्ट्रांग होकर रिलेशनशिप दिमाग से नहीं दिल से बनाई जाती है। तो उस रिलेशनशिप में जिसमें प्यार ना हो वो रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। इसलिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको वार्निंग दे रहे हैं, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आगे देखते हैं और क्या आपके स्पिरिट गाइड्स आपको वार्निंग दे रहे हैं। और क्या वार्निंग दे रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको। फाइल 2 को चेंज यूरेनस, 5th house passion, and second card is 4th house home. Okay, 5th house is about romantic partner and 4th house is about your mother and paternal home. तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी रिलेशनशिप में बैलेंस रखें। माता पिता इम्पोर्टेंट हैं तो लव रिलेशनशिप भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। आपकी वाइफ, आपके बच्चे, 5th हाउस सन का भी होता है, बेटे का, बच्चे का भी कार्ड होता है। तो आपसे कहा जा रहा है अगर माता इम्पोर्टेंट है, माँ इम्पोर्टेंट है तो पत्नी और बच्चे भी इम्पोर्टेंट हैं। दोनों के बीच में बैलेंस रखें। आपको अपने आप में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। चेंजेस इम्पोर्टेंट हैं। कम्युनिकेशन इज द की। आपसे कहा जा रहा है 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन इज द की कि कम्युनिकेट करिए और एक बैलेंस मेंटेन करिए दोनों के बीच में। फुल मून इन लिब्रा, लिब्रा इज अबाउट बैलेंस। तो आपको उस सिचुएशन में लव लाने की जरूरत है। और क्या अब गाइडेंस दे रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको, क्या गाइडेंस मिल रही है फाइल 2 को। कंपैरिजन, एंड ऑफ द डेक है कंपैरिजन। पॉलिटिक्स, आपने झूठ का नकाब ओढ़ रखा है। रिलेशनशिप्स में पॉलिटिक्स नहीं होती। आप कंपैरिजन कर रहे हैं दो लोगों के बीच में। अगर इस तरह का व्यवहार रहेगा तो आपकी रिलेशनशिप ज्यादा लंबी नहीं खिंच पाएगी। ये वार्निंग है आपके लिए। सच्चे होकर चलें, ट्रुथ को देखें, तभी ट्रू कार्ड आया है। सच्चाई को देखें, समझें, पहचानें। व्हाट आर द अदर गाइडेंस फॉर यू। ये कार्ड मैं लेती हूँ। End of the deck, pure intentions, and here lost and found. ऐसा कहा जा रहा है कि आप शायद किसी रिलेशनशिप को खो चुके हैं। उस रिलेशनशिप को दोबारा आपको गेन करना है और विथ प्योर इंटेंशंस। उसके लिए आपको इंटेंशंस प्योर रखिए। प्योर इंटेंशंस रहेंगे तो आप अपनी हार्ट डिजायर को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और जो चीज ऐसा लगता है आपको कि आपने खो दी है वो फिर से आप रीगेन कर पाएंगे। आपसे कहा जा रहा है पॉलिटिक्स से निकलिए, प्योर इंटेंशंस में आइए। और क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको और क्या गाइडेंस दे रहे हैं फाइल 2 को। क्या गाइडेंस दे रहे हैं स्पिरिट गाइड्स आपको।
एंड ऑफ द डेक है फॉरगेट हु यू आर। And the card is use your time well, make every moment count। यहाँ टाइम की भी इम्पोर्टेंस आपको समझनी है। समय बीतता जा रहा है, समय बीतने के बाद आप लाख प्रयत्न कर लेंगे, आप उस चीज को ठीक नहीं कर पाएंगे। अपने एफर्ट्स करिए और अपनी रिलेशनशिप्स में बैलेंस मेंटेन करिए। आपसे कहा जा रहा है आप भूल चुके हैं कि आप कौन हैं। अपने आप को पहचानिए, अपनी कुछ पास्ट मेमोरीज को फिर से रिकॉल करिए। आप इस समय जो आपकी कंडीशनिंग है उसने आपके रियल एग्जिस्टेंस को ढक दिया है। आप जो एक्चुअल हैं, अब आप अपने आप को पहचानिए कि आप सच में कौन हैं और क्या हैं। अपनी ट्रू क्वालिटीज, अपनी ट्रू एबिलिटीज को बाहर निकलने दीजिए। अपने दिल के ट्रू डिजायर को सुनिए। आपका मन आपसे क्या कह रहा है वो सुनिए और उसको सुनते हुए, समय का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। अगर समय हाथ से चला गया तो फिर आप लाख कोशिश करेंगे, वो रिश्ते वापस नहीं आ पाएंगे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक बार खो गए तो खो गए। इसलिए आपको आपके स्पिरिट गाइड्स वार्न कर रहे हैं कि टाइम का ख्याल रखें, समय बीतता जा रहा है, राइट टाइम पर राइट स्टेप लें। जो खो दिया वो एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप थी आपकी लाइफ में, तो आप उसको फिर से रीगेन करें। आपके स्पिरिट गाइड्स यही आपको मैसेज दे रहे हैं। तो कैसी लगी ये रीडिंग आपको? अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें। रीडिंग कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल। जल्द ही फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय।